तो मैं बैठा हूँ इस टाइम किर्गिस्तान के एक हॉस्टल में और आपसे इंडिया की ग्लोबल इमेज को लेकर एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। देखो, आजकल इंटरनेट पे ना सिविक सेंस और हमारी ख़राब इमेज का बहुत ही चलन है। जो बात कई हद तक बात ठीक भी है। हमारा बिहेवियर और कुछ आदतें लोगों को परेशान करती हैं। पर अब इस ट्रिप पे किर्गिस्तान के फर्स्ट डे मेरे साथ कुछ एक अच्छी बात हुई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं कज़ाकिस्तान लैंड करता हूँ, वहाँ से जाता हूँ किर्गिस्तान लैंड बॉर्डर। फिर लैंड बॉर्डर क्रॉस करके रात का टाइम था, तो फिर रात को मैंने चेक इन करा। फिर अगले दिन का सोचा था मैं कुछ एक्टिविटीज़ करूँगा। फिर 2-4 लोगों से बात हुई हॉस्टल में कि क्या है यहाँ घूमने लायक और क्या करना चाहिए, क्या एडवाइस है। तो फिर किसी एक बंदे ने बताया कि गेट योर गाइड पर अच्छा टूर मिल रहा है। तो सोचा मैंने गेट योर गाइड भी कर लेते हैं। अब गेट योर गाइड एक ऐप है जो एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराती है। आपको बस पेमेंट करनी होती है और ये सारा ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं एक्टिविटीज़, कुछ भी हो। सिटी का टूर लेना हो या कोई नेशनल पार्क देखना हो या कुछ फूड से रिलेटेड हो, खाने पीने से, तो पेमेंट करो और ये सारा ऑर्गेनाइज़ करवा देते हैं ट्रिप। इसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगा, अच्छी ऐप है। तो फिर उसके बाद मैंने वो बुक कर लिया। 5 बजे मैंने यांडेक्स करी बुक हॉस्टल से और मैं पहुंच गया। तो इन्होंने मीटिंग पॉइंट रखा था अलाटू स्क्वायर। ये बिश्केक के सिटी सेंटर में पड़ता है। अलाटू स्क्वायर पर यहाँ का जिसने ट्रिप ऑर्गेनाइज़ करवाना था, एक होस्ट होता है, उससे हमें मिलना था यहाँ पर। तो हमारी होस्ट मिलेनिया वहाँ पहुँच गई थी। तो मुझे लगा कि काफ़ी लंबा ग्रुप होगा, पर सिर्फ 2 जने थे, एक मैं और एक साउथ कोरिया का बंदा था। तो फिर हमारा टूर शुरू करा। शाउट आउट टू मिलेनिया, बहुत अच्छा समझाया, सब कुछ बिश्केक की हिस्ट्री के बारे में बताया। और अब आपको सुन के हैरानी होगी, बिश्केक मिलेनिया ने बताया उसके जो ग्रैंडफादर हैं, दादाजी, उनका बॉलीवुड से क्या ज़बरदस्त अटैचमेंट है। इंडियन कल्चर हो, बॉलीवुड मूवीज़ हो, तो मुझे लगा इंडिया को यहाँ लोग पसंद करते हैं। अब मिलेनिया भी इंडिया के बारे में बताने लगी कि मैंने ये मूवी देखी है, पता नहीं ऐसी मूवीज़ का नाम जो मुझे भी नहीं पता, बॉलीवुड, साउथ की मूवीज़। बहुत टाइम से मैंने ये सब मूवीज़ देखना छोड़ दिया है, पता नहीं, मन नहीं करता अब। तो उसने ऐसी मूवीज़ का नाम बताया, मतलब जो पॉपुलर भी नहीं है, मतलब इतना डीपली वो मूवीज़ को देखती है और ऑब्ज़र्व करती है। तो मेरे को भी लगा, मैंने कुछ ज़्यादा मूवीज़ के बारे में बताया नहीं क्योंकि मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है। पर मैंने 1-2 मूवीज़ शेयर करी उनसे देखने के लिए कि वो भी अच्छी मूवीज़ हैं, आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब है हमारी इंडिया की गुडविल, या इसे जियोपॉलिटिक्स की टर्म में सॉफ्ट पावर कहते हैं। मतलब एक देश की एबिलिटी कि वो दूसरे देश को बिना किसी फोर्स के अट्रैक्ट कर सकता है, अपने कल्चर के थ्रू या अपने इन्फ्लुएंस के थ्रू। तो यहाँ मुझे लगा हमारी सॉफ्ट पावर अच्छी है, पर देखा जाए इसका हमारी कंट्री और हमारे लोग ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे। अब देखो, हमारा सिविक सेंस बहुत ख़राब है। अब ये सोशल मीडिया पर चीज़ इतनी एम्पलीफाई हो गई है कि जो हमारा गुड पार्ट है, हमारे सॉफ्ट पावर है, वो बिल्कुल दब गई है, बिल्कुल मतलब नीचे है। तो मैं लोगों से यही कहूँगा और इंडियन गवर्नमेंट से भी कहूँगा कि थोड़ा अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाओ। हमारी कैपेबिलिटी अच्छी है, कई देशों में अब भी इंडियन कल्चर को काफ़ी पसंद करा जाता है। वो तो उसने बताया कि उसके जो दादाजी हैं वो तो हिंदी गाने फ्लुएंटली गाते हैं, मतलब तो सुन के अच्छा लगा। चलो, कहीं तो इमेज हमारी अच्छी है, नहीं तो आजकल तो क्या ही बोलें। तो कहने का यही मतलब है कि देखो, दोनों साइड्स होती हैं। अगर ज़्यादा नेगेटिविटी है ग्लोबली हमारी इमेज की, पर कई जगह पॉजिटिविटी भी है, तो हमें इसको लेवरेज करना चाहिए। सबसे पहले तो इंडियंस ट्रैवल करें और बिहेवियर अच्छा रखें और उन लोगों को अप्रिशिएट करें कि जो हमारे कल्चर को इतना स्टडी करते हैं और इतना पसंद करते हैं।
और अपने बारे में और चीज़ें शेयर करें। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यहाँ पर मुझे चाइना का इन्फ्लुएंस नहीं दिखा, क्योंकि ये ओल्ड सोवियत कंट्रीज़ हैं, तो रशियन इन्फ्लुएंस यहाँ ज़्यादा है नेचुरली। ये पूरा सेंट्रल एशियन रीजन, ये यहाँ रशियन ही बोली जाती है एज़ अ प्राइमरी लैंग्वेज। तो चाइना का क्या है, चाइना अपना कल्चर ग्लोबली बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करता है। हर सिटीज़ में चाइना टाउन होते हैं। थाईलैंड, वियतनाम, साउथ ईस्ट एशिया से लेकर लैटिन अमेरिका में इन्होंने चाइना टाउन्स बनाए हैं। पर हम यहाँ लैग कर जाते हैं। देखो, सोशल मीडिया पर लोगों के हाथ में पावर है कि वो अपने अकॉर्डिंग कैसी भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। मतलब हमारा अनहाइजीनिक फूड हो, स्ट्रीट फूड हो, या हमारी सिविक सेंस हो। पर हम इंडियंस ऐसा क्यों नहीं करते? हर एक कंट्री में आप अपना बेस बनाओ, एक इंडिया टाइप टाउन बनाओ, अपने आर्ट और कल्चर प्रोजेक्ट करो जैसे चाइना करता है। मतलब आपके पास आपके पास लेवरेज है। आप अपनी जो ये सिविक सेंस से ख़राब होती हुई इमेज है, इसको आप रिवर्स कर सकते हो। रिवर्स तो नहीं, पर इसे आप थोड़ा नीचे लेवल पर ला सकते हो। आप बॉलीवुड मूवीज़ चलाओ, आप यहाँ फेस्टिवल सेलिब्रेट करवाओ। होली, दिवाली लोगों को बहुत पसंद है। अब इसमें हम इंडियंस और ट्रैवलर्स का भी रोल है। हम अपना बिहेवियर अच्छा रखें और गवर्नमेंट भी पुश करे थोड़ा अपनी सॉफ्ट पावर जो नीचे दबी हुई है। बॉलीवुड को आज भी सच में पसंद करा जाता है। मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका की, लैटिन अमेरिका की और सेंट्रल एशिया की, साउथ ईस्ट एशिया की, आप उसमें तो कुछ इनिशिएटिव लो, तो इससे आप अपनी पासपोर्ट पावर तो इम्प्रूव डेफिनेटली कर सकोगे।